आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। जरा सोचिए, भारत में जब तापमान 40 या 45 डिग्री पहुंचता है तो लोग कहते हैं यार आज थोड़ी गर्मी ज्यादा है, कूलर या एसी चलाकर काम चल जाता है। लेकिन इस वक्त यूरोप में जब पारा 40 से 43 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है तो वहां हाहाकार मची हुई है। सड़कें पिघल रही हैं, ट्राम की पटरियां मुड़ रही हैं और अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। WHO के मुताबिक इस हीट वेव से लाखों लोग अफेक्टेड हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? 45 डिग्री झेलने वाले हम भारतीय सोच रहे हैं कि भाई 40 डिग्री में यूरोप का ये हाल क्यों हो गया? क्या वहाँ की गर्मी हमारी गर्मी से अलग है? चलिए आज के इस वीडियो में इसी का पूरा सच जान लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यूरोप में अचानक इतनी आग क्यों बरस रही है। साइंटिस्ट के मुताबिक इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला कारण है हीट डोम। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां हाई प्रेशर का मौसम गर्म हवा को एक जगह पर लॉक या कैद कर देता है, जिससे वो इलाका ओवन की तरह तपने लगता है। दूसरा कारण है सहारा की हवाएं। अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान से बेहद गर्म और सूखी हवाएं यूरोप की तरफ आ रही हैं। तीसरी और सबसे बड़ी वजह है क्लाइमेट चेंज। इंसानी गलतियों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ चुकी है कि यूरोप में जून के महीने में फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड जैसे देशों में गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भारत में तो 47 डिग्री में भी सड़कें नहीं पिघलती, तो यूरोप में 40 डिग्री में ही रोड और ट्रेन की पटरियां क्यों जवाब दे रही हैं? इसका जवाब है इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन। यूरोप को हमेशा ठंड से बचने के लिए बनाया गया था, गर्मी से नहीं। वहाँ की सड़कों को बनाने में जिस डामर या कोलतार का इस्तेमाल होता है वो कम तापमान के हिसाब से डिजाइन होता है ताकि कड़कड़ाती ठंड में उसमें दरारें ना पड़ें। लेकिन जैसे ही तापमान 40 डिग्री पार करता है ये डामर झेल नहीं पाता और पिघलने लगता है। ठीक ऐसा ही रेल की पटरियों के साथ होता है। भारत में रेलवे ट्रैक को इस तरह बिछाया जाता है कि वो फैलने यानी एक्सपेंशन के लिए जगह रखें, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी नॉर्मल है, लेकिन यूरोप में पटरियां ठंडे मौसम के हिसाब से कसी होती हैं, इसलिए तेज गर्मी में वो फैलकर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर कि भारत के 43 डिग्री और यूरोप के 43 डिग्री में जमीन आसमान का अंतर क्यों है। इसके 3 बड़े साइंटिफिक रीजन हैं। यूरोप के घर सदियों से इस तरह बनाए गए हैं कि वो अंदर गर्मी को रोक कर रखें ताकि सर्दियों में हीटर का खर्च बचे। अब सोचिए, जो घर ठंड में गर्मी रोकने के लिए बना था वो इस हीट वेव में एक तंदूर बन चुका है। वहाँ की खिड़कियां भी पूरी तरह नहीं खुलती और क्रॉस वेंटिलेशन, हवा आर पार जाना ना के बराबर होता है। दूसरा रीजन है एसी और पंखों की कमी। भारत में हर घर में पंखा या कूलर होता है, लेकिन यूरोप में ऐतिहासिक रूप से कभी इतनी गर्मी पड़ी ही नहीं, इसलिए वहाँ के 90% से ज्यादा घरों में ना तो एसी होता है और ना ही सीलिंग फैन। लोग पोर्टेबल फैंस के लिए तरस रहे हैं। तीसरा रीजन है ह्यूमिडिटी और लंबे दिन। यूरोप में इस वक्त ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से शरीर का पसीना सूखता नहीं है और बॉडी खुद को कूल नहीं कर पाती। ऊपर से वहाँ गर्मियों में दिन बहुत लंबे होते हैं। सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक सूरज चमकता रहता है, जिससे रात में भी राहत नहीं मिलती। चौथा रीजन है शरीर की आदत। हम भारतीयों की बॉडी और लाइफस्टाइल पीढ़ियों से गर्मी झेलने के लिए ढल चुकी है, लेकिन यूरोपियन लोगों का शरीर इस तापमान को झेलने के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों, लब्बो-लुबाब ये है कि मौसम का ये बदला हुआ मिजाज पूरी दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल है। जो देश कल तक बर्फबारी के लिए जाने जाते थे, आज वो पानी की बौछारों के नीचे खड़े हैं। ये दिखाता है कि ग्लोबल वार्मिंग अब किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी मानवता की समस्या है। आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में हमें अपने जीवन के तरीकों को पूरी तरह बदलना होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।